कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जी श्याम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। कर्म ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। वहीं कुछ मानते हैं कि किस्मत और नसीब का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? आप हमें लिखकर भेज सकते हैं www.facebook.com/VBS मुंबई पर। तो चलिए अब आपको पहला गाना सुनाते हैं आज के इस कार्यक्रम का। इसे जो है गाया है चितलकर ने, संगीत श्री रामचंद्र का है, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है और अलबेला फिल्म का ये गीत है। ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, जो आज के विषय को भी जस्टिफाई करता है और विषय के साथ साथ है, साथ लेकर चल रहा है। तो आपको बताना है कि किस अभिनेता पर ये गाना फिल्माया गया है। कभी काली रतियाँ, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने। बाहरी किस्मत, बाहरी किस्मत, किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने। अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, चिड़िया घर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा। अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा, खुशी भी थोड़ी थोड़ी। वहाँ रे मालिक, वहाँ रे मालिक, दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी। अरे वाह खूब बनाई जोड़ी। ओ बेटा जी, जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, आज के इस दौर में भी इस गीत की लोकप्रियता है
और आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, भगवान दादा पर ये जो गीत है फिल्माया गया था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती है, हमारे प्रारब्ध से हमारा पुरुषार्थ यानी कर्म जुड़ा हुआ है। इसी तरह दूसरे मत के लोगों का मानना है कि भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जितना और जैसा कर्म किया जाता है उसी के अनुरूप फल मिलता है। असल में प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही अपनी अपनी महत्ता को साथ लिए होते हैं। प्रारब्ध के बगैर पुरुषार्थ अधूरा है और पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध। वहीं हमारी एक और साथी हैं, आप लिखती हैं कि कहावत है कि जब जो होना है वो होकर ही रहेगा, लेकिन हम अपनी तकदीर को किसी भी कहावत या मुहावरे के हवाले नहीं सौंप सकते। अपने जीवन में तकदीर और किस्मत को बदलने के लिए हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। फल चाहे जो भी हो, उस फल को पाने के लिए साधना तो करनी ही होगी। तकदीर के पैमाने अनुशासन भरे जीवन से तय होते हैं। ये रास्ते कभी कभी बहुत दुष्कर हो जाते हैं, पर सफलता का आकर्षण इन दुष्कर रास्तों के सामने बहुत ही आसान है। ईश्वर बहुत कुछ तकदीर में लिख देता है, पर माध्यम तो इंसान को खुद ही बनना होगा। देखिए, आपके विचार हम तक इस तरह से पहुंच रहे हैं और आपके विचारों को हम हमारे तमाम श्रोताओं तक भी पहुंचा रहे हैं। वैसे कहना ना होगा कि अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई खत नहीं है जो दूसरे से लिखवा लिया जाए। चलिए, ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। इसे किसने गाया है ये आपको बताना है, गायक का नाम आपको बताना है। हिंट में दे सकता हूं कि ये संगीतकार भी हैं। फिलहाल प्रश्न तो यही है कि इस गाने को गाया किसने है। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कोई न जोर है। सब कुछ है उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत में लिखा है जो सुख का सवेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा। एक दिन तो मिलेंगे उजाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। सच्चा तीरथ ऊंचा हिमालय, ये मन का मंदिर सुख का शिवालय। धुनी यहीं पे तू रमाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। दुनिया में प्राणी क्या क्या सपने सजाए, किस्मत की आंधी उन्हें पल में मिटाए। बिगड़ी को कौन संभाले मेरे भैया,
किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, इस गाना को जो गाया है वो गाया है जो संगीतकार भी हैं रवि। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत था। वैसे किस्मत के बारे में, नसीब के बारे में हम यही सोचते हैं कि जो हम सोच नहीं रहे थे उससे ज़्यादा मिला तो भी किस्मत, और जो कुछ हमने सोचा हमें नहीं मिला तो वो भी किस्मत या बदकिस्मती। कहने का मतलब ये कि जो हमारे हाथ में नहीं वो किस्मत, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसे क्या हम अपने हाथ में ला सकते हैं? यही तो सोचना है। डेस्टिनी, फेट, ये परिस्थितियां हैं, इनसे जूझकर सही निर्णय लेके ही जीत सुनिश्चित होती है, ऐसा मानना हमें चाहिए। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि इंसान को हाथ की रेखा पर नहीं अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, मेहनत करोगे फल पाओगे। बहुत सीधी सी सरल सी बात है। अगर हम इस पर यकीन करते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली भी आएगी और चेहरे पर मुस्कुराहट भी। वैसे इस गीत को सुनकर भी आपको आनंद प्राप्त होगा। पुराना गीत तो है, ये सन 1969 का गीत है जो अभी हमने सुना था, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, और ये उससे भी पुराना गीत है। फिल्म का नाम है मिर्ज़ा गालिब और रचना मिर्ज़ा गालिब की ही है। गुलाम मोहम्मद का जो है संगीत है। आपको सिर्फ आवाज़ पहचाननी है, किस्मत की ही बात इस गीत में भी है। आवाज़ पहचानिए। हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। ये खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता। ये न थी हमारी हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न गल के दरिया। हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न गल के दरिया। न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता। ये न थी हमारी कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को। ये बलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। सन 1954 की फिल्म मिर्ज़ा गालिब में आपने सुना सुरैया को, और जवाब आपका बिल्कुल सही है। अब देखता ये है कि आप बराबर सवाल का जवाब देते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा कठिन होगा। आवाज़ तो आप पहचानते हैं, आपकी पसंदीदा आवाज़ है गायकों में मुकेश की। इसे लिखा है असद भोपाली ने
और संगीत जो है हुसनलाल भगत राम का है। आपको फिल्म का नाम पहचानना है। वैसे हम बात कर रहे हैं नसीब की, किस्मत की, तो इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वक्त। वक्त बड़ा ताकतवर है, कहते हैं साथ चलो तो किस्मत और नसीब को जो है बदल देता है, ना चलो तो बिगाड़ देता है। वैसे अगर किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हों तो खुद को भी आजमाइए, नतीजे बेहतर होंगे, ये भी मानना है लोगों का। फिलहाल आप फिल्म का नाम बताइए और इस गीत को सुनिए। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, फिर कौन किसी का होता है। ऐ दुनिया वालों सच कहो, क्या प्यार भी झूठा होता है। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। जब बुरा जमाना आता है, साया भी जुदा हो जाता है। वो दिल पर चोट लगाता है, जो दिल को प्यारा होता है। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। वफा का नाम नहीं, दुनिया का वफा से काम नहीं। सब जिसको मोहब्बत कहते हैं, नादान वो धोखा होता है। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। कश्ती बच निकली, साहिल पे पहुँच कर डूब गई। भगवान तुम्हारी दुनिया में अंधेर ये कैसा होता है। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, फिर कौन किसी का होता है। दुनिया वालों सच कहो, क्या प्यार भी झूठा होता है। किस्मत बिगड़ी। मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे अफसाना फिल्म का नगमा। अब जो नगमा आपकी ओर आ रहा है ये बहुत ही लोकप्रिय है। फिल्म का नाम भी आपको बताना है, साथ ही साथ जो मुख्य नायिका है इस फिल्म की उनका नाम भी आपको बताना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमारे जो साथी हैं जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो भी तो हम देख लें। भाग्य, तकदीर या किस्मत वो है जिसके भरोसे पर न जाने कितनी उम्मीदें अपना दामन थामे बैठी रहती हैं कि किसी दिन किस्मत बदलेगी और अच्छा वक्त आएगा। ये वो तसल्ली है जो जीवन को जीने के हौसले को बरकरार रखती है, क्योंकि किस्मत के सहारे आने वाले समय की सकारात्मक कल्पना तो की जा सकती है। मानवीय धारणाओं ने किस्मत को इतना बल दिया है कि अगर किस्मत में लिखा हो तो राजा रंक बन सकता है और रंक राजा। हम खुद अपनी तकदीर बनाते हैं या ईश्वर, ये सवाल अनुत्तरित है। कहने का मतलब ये है कि इस पर बहस तो की जा सकती है कि किस्मत जो है उससे हम तय होते हैं या कर्म से, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना और यकीन यही है कि जो मनुष्य है वो अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते रहे तो अच्छा होगा। ऐसा ही हमारे एक साथी ने लिखा है कि कर्म करना हमारा फ़र्ज़ है और उसके जो फल की हम बात करते हैं वो फल देना ईश्वर का काम है। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें उसके
फल मिलेंगे। कहने का मतलब यही है कि आप अगर अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की सोचते हैं तो अच्छा फल ही मिलेगा। अगर आप बुरा सोचेंगे और बुरे सत्संग में रहेंगे तो बुरी राह ही पकड़ेंगे। कहने का मतलब यही है। किस्मत को ताने मारने से क्या होगा, ये भी कहा गया है। कुछ अपनी कोशिशों पर भी नज़र डालिए। बहरहाल कोशिश कीजिए। आप बताइए फिल्म का नाम भी और मुख्य नायिका का नाम, और गाना सुनिए। बहुत ही कर्णप्रिय है और खूबसूरत और देखने योग्य, दर्शनीय भी है।
देखेंगे किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर। हाँ 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 तेरे कदमों पे सर अपना झुकाकर। हाँ बड़ी भर को तेरे नजदीक आकर। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मुगल आजम इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि ये पर्दे पर किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, खास करके किसी हीरोइन पर, तो आप मधुबाला थी, साथ में निगार सुल्ताना। जवाब आपका सही है। कुछ जवाब इधर उधर हुए हैं, कोई बात नहीं, सही हो गया है सब कुछ। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, हमारे एक जो साथी हैं वो लिखती हैं कि हमारी तकदीर सबसे बुरी है, कुछ लोग ये समझते हैं, लेकिन वो लोग नीचे देख कर नहीं चलते कि उनसे भी बुरी कई लोगों की तकदीर है, कई लोगों की किस्मत बहुत ख़राब है। उन्हें देख कर चलना चाहिए कि हमारी किस्मत सबसे अच्छी है और किस्मत बनाने वाला अपने आप सही करता है। उन्हें ऊपर वाले ने भी कुछ सोच समझ कर ही बनाया है। जो पिछला कर्म है वो यही हमें भुगतना पड़ता है। तो देखिए, हम एकदम आध्यात्मिक भी होते जा रहे हैं। बात नसीब की और किस्मत की है। कहने का मतलब, जो हमें पता नहीं है, जो परिस्थितियां हम तक आती हैं, वो डेस्टिनी लेकर आती हैं, और उस डेस्टिनी पर जब हम काम करते हैं, उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, और कहने का मतलब ये है कि उसे हासिल करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, तो वो डेस्टिनी जो है हमारे अनुरूप हो जाती है। चलिए, मान्यताएं हैं तरह तरह की हमारे देश में, अलग अलग तरह से हम चीज़ों को सोचते समझते हैं और उस पर काम करते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है, कहा भी गया है कि कर्म ही प्रमुख है। क्यों लगता है तुझे कि तेरा जीतना मुश्किल है, ये किसी ने कहा है। कहते हैं कि क्यों लगता है तुझे कि तेरा जीतना मुश्किल है, एक दफ़ा खेल खेल कर तो देख। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है एक अच्छा गीत है मुकेश की आवाज़ में, और इसे जो लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, और इसमें ख़ास बात जो है वो आपको पहचाननी है। जो मेन कैरेक्टर है इस फिल्म का, या जो हीरो है, जो नायक है, उसका नाम आपको बताना है। आइए सुनते हैं किस्मत का ही गाना। हंसे या रोए, जो होना है सो होए। इंसान हंसे या रोए, जो होना है सो होए। क्या होना है कब होना है, लिखने वाला जाने। कहानी किस्मत की, किस्मत की। मन ही मन नादान ज़माना, समझे के तदबीर बड़ी है। ये न सोचे कदम कदम पर, रास्ते में तकदीर खड़ी है। हार है किसकी, जीत है किसकी, लिखने वाला जाने। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की।
जान लिया है, फिर उसको कोई गम ना होगा, फिर उसको कोई गम ना होगा। कब तक लगा रहे ये मेला, लिखने वाला जाने कहानी, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की। जीवन के जितने दिन होंगे, उसमें एक दिन कम ना होगा, उसमें एक दिन कम ना होगा। जिसने राज ये जान लिया है, फिर उसको कोई गम ना होगा, फिर उसको कोई गम ना होगा। कब तक लगा रहे ये मेला, लिखने वाला जाने कहानी, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की। कहानी किस्मत की। कहानी किस्मत की, इस फिल्म का ये गीत था। और आपने कहा है कि ये गाना जो है बैकग्राउंड में चल रहा होता है। बिल्कुल, हमारे एक साथी ने ये लिखा है और ये बिल्कुल सही कहा है। और फिल्म में जो नायक हैं वो हैं धर्मेंद्र। पूरी तरह से जवाब तो सही है, लेकिन यहाँ पर गाना बैकग्राउंड में फिल्म में ही चल रहा था, लेकिन फिल्म में पर्दे पर जो है इस गाने को किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, ये अब आपको बताना है। सुनिए। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। न जाने प्यार में कब मैं जुबां से फिर जाऊं, मैं बन के आंसू खुद अपनी नजर से गिर जाऊं। तेरी कसम है मेरा कोई एतबार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं।
किसी खुशी का मेरे दिल को इंतजार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। गरीब कैसे मोहब्बत करें अमीरों से, बिछड़ गए हैं कई रांझे अपनी हीरों से। किसी को अपने मुकद्दर पे इख्तियार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। खिज़ा के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार। यहाँ पर नसीब आंसुओं को साथ लेकर आया है। आपने बिल्कुल सही पहचाना है। ये जो गीत है राजेश खन्ना पर फिल्माया गया है और फिल्म है दो रास्ते। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि किस्मत के बारे में तो मेरा अनुभव ये है कि किसी भी सफलता के पीछे 99% किस्मत होती है और 1% कर्म होता है। कोशिश भी किसी कार्य में तभी होती है जब किस्मत साथ दे। जी हाँ, ये हमारी जो श्रोता हैं ये इनके ख्यालात हैं। वैसे आपके अपने ख्यालात हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर हम ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे कि किस्मत ही महत्वपूर्ण है या आप उस पर विश्वास करें या ना करें। हमने एक विषय चुना है, बस उस पर आपके विचार हमने आमंत्रित किए हैं। और मनोरंजन के रूप में अगर हम बात करें तो फिल्मों में किस्मत पर, नसीब पर, लक पर, कर्म पर, तकदीर पर बहुत सारे गाने हैं। उन गानों को आप तक पहुंचाने का हमारा ध्येय है जिससे कि आपका मनोरंजन हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे जो एक साथी हैं वो ये कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ये मानना भी है। तो चलिए ऐसा ही एक गीत सुनते हैं। आपको बताना है इस गीत की फिल्म का नाम। बाकी के अगर डिटेल्स आप चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। फिल्म का नाम आपको बताना है। किशोर कुमार और साथियों ने इसे गाया है, निदा फाजली ने इसे लिखा है और संगीत है R.D. बर्मन का। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा
गुलशन महके, नफरत से कोई गुल ना खिलेगा। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल ना खिलेगा। गम को हमने गीत बनाकर इस दुनिया का दिल बहलाया। गम को हमने गीत बनाकर इस दुनिया का दिल बहलाया। हंसते हंसाते जाने कैसे इन गीतों में तुमको पाया। हम हैं सबके कोई न अपना, एक दिन कोई अपना मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। नैन मिले और चैन गंवाया, बात पुरानी फिर भी नई है। अरे नैन मिले और चैन गंवाया, बात पुरानी फिर भी नई है। तेरी नजर ने मेरी नजर से बिन बोले एक बात कही है। देख के मुझको यूं ना लजाओ, दिल पे फिर काबू न रहेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। ये था फिल्म बीवी ओ बीवी का गीत। इस फिल्म में थे रणधीर कपूर और पूनम ढिल्लन। चलिए अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं, किस्मत की बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं जो हमें ये बताए कि किस्मत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कर्म। लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं है। अधिकतर लोगों का मानना यही है कि आप कर्म करें और जो फल है उसकी चिंता ना करें। कुछ का ख्याल यूँ है कि किस्मत को कोसने वालों, किसी गरीब के पास बैठकर पूछना कि ज़िंदगी क्या है। और हमारे एक साथी हैं, वो लिखती हैं कि कई बार देखने में आता है कि किसी की पूरी ज़िंदगी कठिन परिश्रम के बावजूद 2 जून की रोटी के जुगाड़ में ही निकल जाती है।
और दूसरी तरफ किसी को थोड़ी बहुत मेहनत से ही सारी सुख सुविधा मिल जाती है। इसे किस्मत ही कहेंगे। क्या बात है। लेकिन ये भी मानना है किसी का कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी साथ देने को तैयार हो जाए। फिल्म का नाम आपको बताना है। इस गीत को गाया किसने है? सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने, और अमीर ग़ज़लबाज़ का लिखा हुआ ये गीत है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम बस बता दीजिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। आज समझी हूँ प्यार को शायद, आज मैं तुझको प्यार करती हूँ। कल मेरा इंतजार था तुझको, आज मैं इंतजार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने। सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने। तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद।
दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे। तुझसे मिलने की आस है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा। प्यार शायद इसी को कहते हैं, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ। रात दिन तेरी याद आती है, रात दिन इंतजार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता। प्रेम रोग फिल्म का गीत अभी आपने सुना और जवाब लगभग आपने सही दिया है सभी हमारे साथियों ने। हमारी एक श्रोता हैं, आप लिखती हैं, कहते हैं कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। कुछ लोग समझते हैं केवल कर्म करने से फल की प्राप्ति नहीं होती, किस्मत भी ज़रूरी है। ये भी कुछ हद तक सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ विश्वास या भरोसे पर छोड़ दें और बैठ जाएं कुछ करे बिना, ये सोचते हुए कि आसानी से हमें सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। एक गाना है कुमार सानू की आवाज़ में और फिल्म का नाम है नसीब। जी, नई वाली जो थी वो अमिताभ बच्चन और जो जो हेमा मालिनी वाली जो थी वो नहीं। हाँ, इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। और आपको ये बताना कि ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, आइए सुनते हैं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तसल्ली तो मिल गई, आई बहार शाख पे कली भी खिल गई। अरमां था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं, अरमां था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं।
ये वो स्वर था इस गीत का जो ये कहता है कि नसीब में जो नहीं था वो हमको मिला नहीं। और एक स्वर ये भी है जो हमारी एक श्रोता साथी ने लिखकर भेजा है, मेरे इरादे मेरे तकदीर बदलने को काफ़ी हैं, मेरे इरादे मेरी तकदीर बदलने को काफ़ी है, मेरी किस्मत मेरी लकीरों की मोहताज नहीं। क्या बात है। और अब कार्यक्रम का ये आखिरी जो आपने हमें मैसेज किया है वो है और आखिरी गीत भी है। आपको इस गीत की फिल्म का नाम बताना है। जी हाँ, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में ये गीत है और इसे लिखा एमजी हशमत ने है। आपको फिल्म का नाम बताना है और हमारा पास जो संदेश आया है उसमें ये बात है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गीता का ये श्लोक यही संदेश देता है कि मेहनत करते रहो, फल मिलेगा अवश्य। और फिर आवश्यकताएं तो असीमित होती हैं, जितना ईश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, रहना चाहिए, ऐसा आपने लिखा है। चलिए फिल्म का नाम बताइए और इस गीत को सुनिए। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। ये कौन है देवी, क्या कष्ट है इसे? रूपचंद है रेशम वाला कपड़े का व्यापारी, 20 बरस तक साथ में रहकर भाग गई इसकी नारी। और अगर वो साथ में रहती मर जाती बेचारी। अच्छा? पति देव के मन भाई थी बाला एक कंवारी, पति बना पत्नी का दुश्मन संकट में थी जान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। सन्यासी फिल्म के इस गीत के साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से मुझे यानी जी शाम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।